कि इलेक्शन कमीशन की जो सियासी जमातों के साथ मुशावरत हुई है, बुखारी साहब आप इसको कैसे देख रहे हैं? पीटीआई से भी हुई है और पीएमएलएन से भी हुई है। पीएमएलएन ने तो निकल के सुना ये कि उन्होंने कुछ कहा जी 90 दिन के इलेक्शन में होने चाहिए इलेक्शंस, तो असल मामला क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन एक्ट में जिस तरीके से तरमीम कर दी गई है जी, उसके बाद ये डिस्क्रिशन अब ना प्रेसिडेंट के पास है ना सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो इलेक्शन की तारीख दें। वो जमीनी हकायक को कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के मुताबिक और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के वेरिफिकेशन के बाद डेट देना सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इसमें तो अब लीगली कोई इबाम नहीं है। वो हम इन कवानीन के पास करने और इन अमेंडमेंट्स के ऊपर बहुत सारा तबसरा करते हैं, लेकिन ये रवायत भी अगर आपको याद हो नसीम, मुझे इजाज़त दीजिए कहने की, जब हम FATF से निकल रहे थे तो एक रात में तब भी 26 कवानीन पास किए गए थे PTI की हुकूमत में, जिसमें स्टेट बैंक को गिरवी रखना और उसको हुकूमत के कंट्रोल से आज़ाद करने तक के बिल शामिल थे। तो ये रवायत गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कानून को जब तक प्रॉपरली डिबेट ना हो नहीं बनना चाहिए, लेकिन अब वो बन गया है। तो इलेक्शन कमीशन इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इन द इलेक्शन एक्ट। उसके हिसाब से तो वो ठीक है, एंड दैट हैज एम्पावर्ड इट टू से नो टू द प्रेसिडेंट फॉर द मीटिंग। अच्छा जी, जाहिद में तो प्रेसिडेंट इज द अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, जाहिद आप इस पे बताइए और कमेंट। लॉ जो है वो देखिए, एक बात है कि जो भी कानून जो है वो सुपरसीड नहीं करते हैं, जो कि आइन में है। आइन में वाज़ेह तौर पे है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए एक असम्बली के ख़त्म होने से। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, जो तरमीम भी आती है, तो तरमीम में जो पहले ये था कि प्रेसिडेंट जो है वो अनाउंस करता था डेट को, अब वो इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। लेकिन असल सवाल ये पैदा होता है, क्या इस कानून के बाद कि वो इलेक्शन कमीशन जो है अनाउंस करेगा, तो उसमें से क्या वो सुपरसीड कर सकता है? वो जो आइन में लिखा हुआ है वो तो तरमीम नहीं हुई है, उस पर 90 दिन का जो है वो कैसे तरमीम कर सकती है? इलेक्शन कमीशन को ये हक नहीं मिला है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये देखिए, बदनीयती बहुत मौजूद थी इस तमाम चीज़ों पे। अब ये आपको याद होगा कि पहले तो ये इस्तदलाल दिया था शुरू में जब पंजाब के इलेक्शन होने थे कि हाँ वो नए उसके मुतालिक होने, इसलिए जो है सेंसस के मुतालिक होने, इसलिए आप अलग अलग इलेक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद पूरे 4-5 महीने का ऐसा था जहां पे खुद पीएमएलएन वाले कहते थे कि हम जो पुराने जो सेंसस है उससे जो हम इलेक्शन करवाएंगे। सिर्फ एक हफ्ता पहले जब असेंबली डिसॉल्व होते थे, अचानक जो है शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जी वो अब नया उसमें होगा, और फौरन तौर पे CCI की मीटिंग बुलाई जाती है। मैं सारी बातों को कह रहा हूँ, खुद अपनी इस पूरी बदनीति को, कि जो है वो पहले पार्टी कुछ और बात कर रही थी, लेकिन अचानक 20 मिनट में CCI जो है उसको अप्रूव कर देती कि नए उसमें करवाया जाए। लेकिन ये मान लिया, ये सारी चीजें जो है वो आईनी तौर पे हुई कि CCI ने फैसला किया है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि आइन को कैसे तब्दील कर सकते हैं? आइन में तो 90 डेज है। जी ठीक, बिल्कुल ठीक। अली आप बताएं जी, अली जफर बताएं जी, इस पे आप लोग तो इस मामले को ले जा रहे थे, कोर्ट लेके गए हैं आप लोग? देखिए, वहाँ एक तो सबसे पहले बड़ी खुशाइन बात थी कि उन्होंने बुलाया पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को, दूसरी पार्टी से भी मिल रहे हैं, और ये पहले चलते हैं खड़े उससे जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं वो खत्म होती हैं। हमने अपना इन प्रिंसिपल 3 ब्लॉक रखे थे। पहली बात तो हमने ये कही थी कि आइन के 90 दिन में इलेक्शन होना है, और तारीख जो है इलेक्शन की वो प्रेसिडेंट साहब ने देनी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इमीडिएटली प्रेसिडेंट के साथ मिलना चाहिए, और मिलके तो कंसल्टेशन प्रोसेस के जरिए एक उनसे ले लेनी चाहिए 90 दिन के अंदर अंदर, और इलेक्शन जो है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के एक साथ 90 दिन के अंदर करा देने चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और आज पिटिशन दायर की गई है PTI के चेयरमैन की बेगम साहबा के तरफ से, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी हालांकि जो अग्रीव पार्टी यानी कि PTI के चेयरमैन, उन्होंने कंप्लेन नहीं की, अपने हालात की नहीं कंप्लेन कर रहे,
लेकिन हमारी जो मुलाकात हुई है तो उन्होंने वेट बड़ा लूज़ किया और साथ उन्होंने ये कहा, ये बड़ा एक अहम पैराग्राफ है जो कि उन्होंने अपनी पिटिशन में दायर किया है। उसमें लिखा कि दैट विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स एंड कीपिंग इन व्यू द टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस observed by the deponent, it is feared that the petitioner's life is seriously threatened, for which it is humbly prayed that this honorable court may take serious notice of the same. बुखारी साहब, देखिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। मुझे तो इसके अंदर से एक ये बू आ रही है कि शायद उनको एक इबरतनाक मिसाल बनाने की कोशिश की जा रही है। कई हवालों से हमने ये सुना है कि जी इन्होंने फलां का एसी उतारवा लिया था, इन्होंने फलां के बारे में ये कहा था, लिहाजा ये सब वो समझते हैं कि ये बदला लेने का टाइम है। मेरे ख्याल से अगर ये अप्रोच है, ये तो इंतहाई घटिया और इंतहाई यानी गैर इखलाकी अप्रोच है। ये बदले लेने की बजाय मेरे ख्याल से जो कानून उनको इजाज़त देता है, जो उनके राइट्स बनते हैं, ही हैज़ बीन ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ही हैज़ बीन ए हीरो ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम विनिंग द वर्ल्ड कप, ये सारी चीज़ें जो है मुतकाज़ी हैं इसकी कि उनको एहतराम के साथ जो है वो तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया करनी चाहिए जिसके वो इंटाइटल हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर किसी किस्म की चूं चरा की ज़रूरत होनी चाहिए, लेकिन अगर ये वाक़तन इंतकामी जज्बे के तहत सब कुछ किया जा रहा है तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और मेरे ख्याल से हर सतह पर इसकी मज़म्मत होनी चाहिए। जैसा कि मुशर्रफ बीबी ने अब वो एप्लीकेशन जो है फ़ाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, तो हम तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फास्ट रिस्पॉन्ड करेगा और ये राइट है एज ए सिटीज़न, चाहे वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो या एक आम आदमी हो, कि जो उसका हक है उससे आप उसको महरूम नहीं कर सकते किसी भी प्रिटेक्स्ट पर। जी बुखारी साहब, आपने बिल्कुल बड़ी प्रिंसिपल की बात की, यू मेक अस प्राउड। जी जाहिद। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए हमारा पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल कल्चर है वो इतना इसी किस्म की कि इंतकामी जो है सारी कार्रवाई होती, अभी की बात नहीं है। अगर आप देखें जो 90 की दहाई में जिस तरह से सियासतदानों के जब हुकूमत जाती तो उसके खिलाफ मुकदमात भी होते थे, हमें सबको याद है कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ था। और यही फिर उसके बाद जो है इमरान खान साहब भी कोशिश की, उन्होंने यही की कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे अभी बात हो रही थी। असल बात ये है कि ये अब जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो देखें पूरी एक यही उसी चीज की निशानदेही करती है। हमारे सियासतदान ये भूल जाते हैं कि अगर ये उसी रवायात पे चलते रहे कि इंतकामी कार्रवाई से उसको एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया और ये कर दिया, तो मैं इनको समझना चाहिए कि आज वो इंतकामी जो कार्रवाई कर रहे हैं कल उनके साथ भी, कल इनके साथ बिल्कुल आप जो है कानून के मुताबिक चलें, जो हकूक जो है उनको मिले हैं मुयस्सर उसको पूरी तरह दें। अब ये समझ में नहीं आता है कि उसको अटक जेल में क्यों ले गए या फलान जगह क्यों ले गए, ये सारी इंतकामी कार्रवाइयां हैं। और मैं समझता हूँ कि इस किसी तौर पे भी जो लोग जमहूरियत का नारा लगाते हैं, जो ये समझते हैं कि कानून की जो है हुक्मरानी होनी चाहिए, उन सब को मैं समझता हूँ वो सब के सब जब अपनी हुकूमत होती है तो उन्हीं बेशक ये प्रिंसिपल्स की बात ही नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये बदकिस्मती से हर तरफ गुस्से की बात है और इंतकाम की बात है। शखाफ साहब क्विक कमेंट ऑन दिस। देखिए बात यह है कि ये तो बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती कि जितने भी इंसान हैं और शहरी हैं उनके हुकूक हैं, और ख़ास तौर के ऊपर जो खान साहब हैं वो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं। हमने देखा कि एक जेल मैनुअल जो है या जेल रूल्स हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें ए क्लास भी है, बी क्लास और सी। क्योंकि इससे पहले जो इस तरह के डिग्नेटरीज रहे हैं जेलों में, आसफ जरदारी साहब रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब रहे हैं, इवन जावेद हाशमी साहब रहे हैं, हमने देखा है कि उनको ए क्लास की फैसिलिटीज देनी चाहिए। तो बिल्कुल ही इज एंटाइटल्ड टू दैट और उनको बिल्कुल देनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जब भी कोई शहरी जिसकी आज़ादी सलब हो जाए, जब वो ज़ेर पाबंद सलासल हो जाता है, तो फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी जान की, उनकी सेहत की, जो शायद एक आम इंसान की आज़ाद शहरी की ना हो, लेकिन वो उन पे डबल जिम्मेदारी हो जाती है और कि वो उनकी बिल्कुल। और वो सेशंस कोर्ट के एक जज साहब ने लिखी है 2 सफ़े की रिपोर्ट के, जो पीटीआई के चेयरमैन है, जो उनका सेल है उसके ऊपर कैमरा लगाया है, तो यानी कि जो बाथरूम वगैरह जाने की भी सूरत हाल है कि सामने कैमरा, तो इतनी लाग़ इतनी गिरी हुई हरकत है, ये तो बड़ी अजीब बात है। अली जफर क्विक कमेंट बिफोर वी क्लोज। देखिए
जहाँ तक तो ये केस इनके खिलाफ जिसमें चिन्हित किए हैं इमरान खान साहब को और सेंटेंस किया गया है, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद की ये जो जजमेंट है जिसमें मसलन आपको डिफेंस ही नहीं देने दी, आपको अपने विटनेस ही नहीं पेश करने दिए, वो तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंटरनेशनल जहाँ कानून हो वहाँ ये 5 मिनट भी सस्टेनेबल होगी जजमेंट। तो वो जजमेंट का बारा जितनी खराब है, हम तैयार हैं और हम अपना उसको इस प्रोसिक्यूशन को हम अदालत में लड़ेंगे, वो हम पूरी तरह मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ये जो अरेस्ट के दौरान जो फैसिलिटीज ना देना और जिसकी आपने देखा कि एक तरह से फैसिलिटीज ना सिर्फ ना देना बल्कि तशद्दुद करना, ये एक अनएक्सेप्टेबल चीज है और इसका सबने खुशाइन बात है कि सबने इसको कंडेम किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है और जो अकाउंट मिले हैं, इमरान खान साहब को इन चीजों का कोई इतना इशू या फिक्र नहीं है। वो ये जो सारा उनके ऊपर उनको फैसिलिटी नहीं दी जा रही, वो इससे कंसर्न नहीं है। उनको ज्यादा कंसर्न जो है वो ये है कि अल्टीमेटली हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ। जी अली एक्चुअली प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। आपसे एक बड़ा एक अहम सवाल करना है। आप कह रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मामला नहीं, लेकिन उनकी बेगम ने क्यों लिखा है फिर? ये तो बड़ी सीरियस उन्होंने बात लिखी है कि उनकी जो जिंदगी है वो खतरे में है, हिज लाइफ इज सीरियसली थ्रेटेंड। आप तो या वो ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रहे हैं? नहीं, वो मैं आप बात कर रहा हूँ उनके तासुरात और जो उनके फैमिली के हैं उनका तो कंसर्न जेन्युइन है, लेकिन जो एक शख्स की हिम्मत होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपको भी लगता है अली, लेट मी आस्क यू एज अ सीनियर मेंबर ऑफ द पार्टी, आपको भी लगता है कि ये जो उन्होंने लिखा है कि पीटीआई चेयरमैन्स लाइफ इज सीरियसली थ्रेटेंड, डू यू आल्सो एग्री विद दैट? देखिए, वो उनकी वाइफ हैं, अगर वो कह रही हैं और उन्होंने इसको एज एफिडेविट या एप्लीकेशन की फॉर्म में डाला है, तो वो फिर क्रेडिबल, उसको आपको क्रेडिबल समझना चाहिए। नहीं, मैं आपसे पूछी थी उनकी तो बात। जी, डाउट कर सकते या उसको कर सकते। ओके, यार रिस्पेक्ट की बात नहीं थी। आई वाज ट्राइंग टू टेक योर कमेंट बट आप कह रहे हैं यू विल जस्ट स्टे विद व्हाट शी सेड।